नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। आज संसदीय कार्रवाई के लिए अहम दिन था, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लोकसभा में शुरुआती 3 घंटे विपक्ष ने जमकर उत्पात मचाया, जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को लताड़ भी लगाई। 2:05 पर आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने शेर की तरह घर में घुसकर मारा, अपनी बहनों के सिंदूर का उजाड़ने वालों से बदला लिया। रक्षा मंत्री ने आज विपक्ष को धो डाला, जिस पर विपक्ष घटिया सवाल उठा रहा है। इसके बाद विपक्ष की तरफ से भी गौरव गोगोई ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने फिर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले 21 टारगेट चुने गए थे, फिर ये 9 कैसे हुए? सीज फायर क्यों हुआ? पाकिस्तान वास्तव में अगर घुटने टेकने के लिए तैयार था तो आप क्यों रुके? आप क्यों झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? क्या संसद में फिर से विपक्ष ने भारतीय सेना का अपमान किया है? क्या सरकार ने विपक्ष के एजेंडे को फेल कर दिया है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष ने आज जिस तरह से संसद का कीमती वक्त बर्बाद किया, जब पहले से एजेंडा तय था, पता था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है, फिर इतना हंगामा क्यों? देखिए, देश से कुछ लेना देना नहीं है। और आज का डिस्कशन मैं आपको शुरू करूं, आप पहले इस 24-25 सेकंड का एक वीडियो को देखिए, और ये वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह भाषण दे रहे थे और राजनाथ सिंह ने बीच में कहा कि हमने पाकिस्तान को पराजित किया और मैं चाहूंगा कि पूरा सदन सेना के पराक्रम को लेकर के कम से कम उनके लिए ताली बजाइए। और आपको मालूम है, राहुल गांधी ताली तक नहीं बजा सके। वो बैठे टेढ़ा एटीट्यूड के अंदर। कांग्रेस वाले भी कुछ एक दो जो है वो चोरी छुपे करते हुए नजर आए। आप सेना के पराक्रम के ऊपर ताली नहीं बजा सकते? इससे आपकी मानसिकता क्लियर है। देखिए पहले इस वीडियो को। और हर हमले को हम लोग रोका गया। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने देख लिया, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये एटीट्यूड का मामला है। मैं बार बार कहता हूं, इस देश के ऊपर भोलेनाथ की कृपा है। और आज ऑपरेशन महादेव भी हो गया, शशि थरूर का भी कांड हो गया, और कांग्रेस का जो काला चेहरा है वो भी दुनिया के सामने आ गया। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। आप ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, हिंदुस्तान के बहुत सारे, ये गोगोई के भाषण के ऊपर मैं आऊंगा। और क्या आप बोल रहे हो, क्या आप बोल रहे हो, इस पे मैं आऊंगा। लेकिन जब गोगोई ने शुरू किया, उनको आइडिया नहीं था कि टेलीविजन चैनल पे उनके वॉइस को म्यूट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उससे बड़ी खबर आ गई। और ये बड़ी खबर क्या थी? हमने आपको बताया था कि पहलगाम का मास्टरमाइंड जो है सुलेमान है। वो एसएसजी कमांडो पाकिस्तान सेना का, और उसका जो हैंडलर, जो आईएसआई का जो एजेंट जिसने इसके जरिए करवाया वो काम, उसका नाम सादिक जाट है। और वो सीधे सीधे मुनीर से इंस्ट्रक्शंस लेकर के उसने ये अंजाम दिया। वो मारा गया। ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकियों को खत्म किया गया। उसमें 2-4 अभी घायल भी हैं, और उसमें 2 वो लोग थे जो पाकिस्तानी थे, और पहलगाम अटैक में इनको बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा था। ये दोनों एसएसजी कमांडो, यासिर और सुलेमान। उधर खबर चल रही है कि पहलगाम का बदला ले लिया गया, और इधर कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर लोकसभा के अंदर गौरव गोगोई, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? वो कहां से आए? आपकी स्ट्रेटजी क्या है? राहुल गांधी के लिए एक पैड तैयार करना जब वो कल भाषण देंगे। और वो पैड क्या तैयार होगा कि नाब जी, अमित शाह तो फेल हो गए, 200 किलोमीटर से कोई अंदर नहीं घुस सकता। ये
कश्मीरी थे, इसलिए चिदम्बरम को आगे किया गया और वो वही लेफ्ट लिबरल कबाल कांग्रेसी इकोसिस्टम वाला क्विंट फुइंट जो है वो क्विंट में उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि देखिए अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये पाकिस्तानी है, अब उसकी डेड बॉडी जो है चिदम्बरम को सौंप देनी चाहिए, राहुल गांधी को सौंप देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि अब तुम ही पता करो ये कहां का है। इन लोगों ने गंदगी की जो पराकाष्ठा जो है वो क्रॉस कर दी। लेकिन इस बीच शशि थरूर ने भी जोरदार जो अब ये देखिए, क्योंकि शशि थरूर तो कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के आचरण, उनके मोडस ऑपरेंडी से उनको मालूम है कि ये मीडिया में चार दलाल को बोला जाएगा कि ये चीज करो, वो चीज करो, ऐसे करो, माहौल क्रिएट करो ताकि राहुल गांधी आकर के कल भाषण दें और ये कहें कि सब जगह पहलगाम में फेल, ऑपरेशन सिंदूर में फेल, आर्मी फेल, एयरफोर्स फेल, राफाल फेल, हमारा एयर बेसिस जो है वो भी इनका बस चले तो वो साबित कर दे। तो आप देखिए कि शशि थरूर ने दूसरा झटका दे दिया, राहुल गांधी को ना किया गया है। अब तक कांग्रेस में कैसे बने हुए हैं ये तो भगवान मालिक। पहले गोगोई ने कहा शशि थरूर जी से कि भाई आपको बोलना चाहिए, क्यों? अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा तो मीडिया सवाल उठाएगी कि यहां बोलने की आजादी नहीं है। लेकिन उनको यह कहा गया कि बोलना चाहते तो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको पार्टी लाइन लेना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक सवाल जो था वो राहुल गांधी से भी उन्होंने कहा जो बोलूंगा मैं सदन में बोलूंगा, लेकिन ये भी कहा कि हमारी पार्टी में सबको बोलने की आजादी है, यानी डेमोक्रेसी हमारी। देखिए डेमोक्रेसी वगैरह बेकार की चीजें हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं अलाउ किया शशि थरूर को? शशि थरूर को पहले गोगोई ने बोला, उन्होंने मना कर दिया, फिर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि आप बोले मैं बोलूंगा, लेकिन मैं वही बोलूंगा जो हमने पूरी दुनिया में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा है। फॉर मी दिस ऑपरेशन इज अ सक्सेसफुल वन, और मैं इस ऑपरेशन के ऊपर सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। तो आपका बेस्ट स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट में जो बेस्ट स्पीकर है उसको आपने नहीं रखा। एक और सवाल जो कोई मीडिया नहीं पूछ रहा, मनीष तिवारी जी का भी तो नाम डाल देते, मनीष तिवारी जी का भी तो नाम डालते। ये थरूर नहीं तो मनीष तिवारी सही, मनीष तिवारी का नाम आपने नहीं लिया। आपने ऐसे लोगों का नाम लिया, पता नहीं वो ढंग से चीजों को रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। वैसे एक बात कहना पड़ेगा, गोगोई ने जो उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर भाषण दिया, जिस एग्रेशन और पैशन के साथ, गलत बात ही सही, लेकिन अंदाजे बयां उनका जो है वो सही था, अच्छा। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें, जैसे फिल्म होती है ना, उसमें एक्टर भी होता है, हीरो भी होता है, विलन भी होता है, तो विलन का भी परफॉर्मेंस कभी कभी बहुत जो है सॉलिड होता है। तो गोगोई साहब का परफॉर्मेंस आज जो है वो फुल मार्क्स। लेकिन उन्होंने क्या क्या बातें कह दी। उन्होंने ये कह दिया कि राफाल गिरे, कितने गिरे इसका जवाब मांग रहे हैं, उसका जवाब मांग रहा है। वही कहे सरेंडर क्यों किया, इसका जवाब मांगा जा रहा है। भाई आप ये बताइए कि हमने क्यों सीज फायर पे हम एग्री कर गए, डोनाल्ड ट्रंप के रोल के ऊपर इन्होंने जवाब मांगा। ये नहीं पूछा कि सरकार ने अभी तक बताया नहीं कि पाकिस्तान के कितने हवाई जहाज को हमने डिस्ट्रॉय किया। उन्होंने शुरुआत की कि ये जो है इंफॉर्मेशन वॉर था। मतलब जब आप शुरुआत ही कर रहे हो इस चीज से कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉर था, मतलब रियल लड़ाई नहीं लड़ेगी क्या? रियल लड़ाई नहीं लड़ी गई। यू स्टार्ट विद दिस प्रीमाइस, और इस वार में हिंदुस्तान ने झूठ बोला। दिस इज द प्रीमाइस। इसलिए राहुल गांधी ताली नहीं बजा रहे थे, बात समझिए, क्योंकि इनके दिमाग में कि इंफॉर्मेशन वॉर था। कुछ हुआ नहीं, कुछ घटा नहीं, कोई मरा नहीं, कहीं टूटा नहीं, कोई मिसाइल नहीं गया, ये इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा था।
दिस इज हिज अंडरस्टैंडिंग। तो आपने ये सब कुछ कर दिया। आपके सारे सवालों के जवाब वो आपके ही जवाब सवालों से जो है वो निकल रहे हैं। क्यों? योर इंटेंट इज नॉट क्लियर। ये बात जब से ये तय हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन होना है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी कोई बात जिससे इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी, उसके मोराल को चोट पहुंचे, ये बात नहीं बोलना था। कांग्रेस वही बोल रही है। आप ऐसी बातें मत करो कि जिससे ऐसा लगे कि जिन 26 परिवारों के लोगों की जान गई, उसके परिवार को लगा कि सरकार ने जो है उन्हें अकेला छोड़ दिया, बदला नहीं लिया। अल्लाह, आज बदला ले लिया गया, लेकिन आपने भाषण में तो वही इंप्रेशन दिया। फिर आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जब पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करते हो, पूरी दुनिया देखती है, तमाम दुनिया की एजेंसियां, सीक्रेट सर्विसेज, सारे लोग देखते भाई पार्लियामेंट में चल क्या रहा है, क्या एटीट्यूड है आपका कि चीन से भी लड़ लो, अमेरिका से भी लड़ लो, डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दो, शी जिनपिंग को गालियां दो, पाकिस्तान को कुछ मत कहो, है ना, मुसलमान नाराज हो जाएगा। दिस इज योर एटीट्यूड, दिस इज व्हाट यू वांट। ऐसे होता है। कहां से बात को आपने उठा लिया कि हमारे महान नेता राहुल गांधी ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को एक कर दिया है मोदी सरकार। भाई पहले से ही वो बयान उठाए कि भाई 80% जो है, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स पाकिस्तान के पास है वो चाइना से गया है। ये 2014 से गया है क्या? 2014 से आपकी सरकार थी तो वो नहीं जा रहा था। आपकी जब सरकार थी तो क्या पाकिस्तान के टेररिस्टों को यूएन के अंदर चाइना ने वीटो नहीं लगाया था क्या? तब तो आप चाइनीज एम्बेसी में जाकर के हक्का नूडल्स खा रहे थे, चोरी पकड़ी गई थी आपकी। चाइना से आप करार साइन कर रहे थे, एमओयू साइन कर रहे थे, चोरी चोरी चुपके चुपके मकाऊ भाग जा रहे थे। मानसरोवर के नाम पे पता नहीं आपने क्या क्या नहीं किया। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी इस सरकार से आप ये चाहते हो कि डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे दो, अमेरिका से लड़ जाओ, चीन से लड़ जाओ। तो ये कुल मिलाकर के आप ये समझिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, और उसमें यह भी है कि किसी भी दूसरे मुल्क के साथ रिश्ते खराब हो, ऐसी बात आप नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी यही सारे काम कर रही है। पहला, पाकिस्तान को डिफेंड करना, पाकिस्तान में हेडलाइन बनना, पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाना। नंबर 2, आप हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी बिल्कुल रैप्चर करना चाह रहे हो। जिस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो चीन, अमेरिका सबके साथ रिश्ते खराब करना चाह रहे हो। प्लस आप हिंदुस्तान की सेना के कैलिबर के ऊपर, उनकी पराक्रम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हो। और आपका जो शुरू से वो पैशन रहा राफाल को ऐसी की तैसी बताना, ये 3-4 काम करने के लिए ही ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही निगेटिव डिस्कोर्स कांग्रेस पार्टी चला रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पूरे देश को गर्व है। आज संसद में भी राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया, लेकिन विपक्ष आज भी घटिया स्तर के सवाल करता दिखा। राहुल गांधी के सवालों को गौरव गोगोई ने अपनी आवाज दी और इसे उठाया। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री कि 22 मिनट में ही सेना ने तबाह किए 9 आतंकी ठिकाने, 100 से ज्यादा दहशतगर्द ढेर किए। किसी के दबाव में नहीं, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर ही सीज फायर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लेकिन विपक्ष की घटिया राजनीति भी जारी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।